सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आइए रमजान को वेलकम करते हैं। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। आप मिलकर मेरे साथ, बच्चे भी बड़े हैं अभी, इतने तो नहीं थके हम लोग, है ना, रमजान को वेलकम कर रहे हैं। अरे कल आपको पता है कौन सा दिन था? कल दिन कौन सा था जी? शनिचर था। तारीख क्या थी? 14। गुलाब के फूल नहीं मिल रहे थे कल, और दिल के बलून भी नहीं मिल रहे थे। लोग इंतजार कर रहे थे 14 तारीख का कि कब आएगी और कब मैं बिछूंगा किसी के कदमों में। अरे जिनको इंतजार करना होता है वो इन दिनों का इंतजार करते हैं, और जो मुसलमान होते हैं वो रमजान का इंतजार करते हैं। तो जो शैतान को चाहने वाले थे उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाया। हम अल्लाह रसूल के चाहने वाले हैं, हम रमजान को वेलकम कर रहे हैं। तो थोड़ी आवाज क्या मैं सुन पाऊंगा आपकी? अरे बोलिए, आमद रमजान तो कह सकते हैं ना? आइए कहिए, मिलकर कहते हैं माशाल्लाह, खुश होकर कहिए यार। आप कोई गुनाह का काम नहीं कर रहे हैं, जिसको वेलकम कर रहे हैं वो अल्लाह का मेहमान है, और हमारा हक बनता है हम वेलकम करें। आमद रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। तुझ पे जाऊं सदके रमजान, तू अजीम शान है। तुझ में नाजिल हक ताला ने किया कुरान है। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है। और या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा। अरे लंदन पे मरने वाले लंदन को भूल जाता, पेरिस पे मरने वाले पेरिस को भूल जाता, तू भी जो देख लेता सरकार का मदीना। हाँ, आइए दुआ करते हैं, अल्लाह करे कबूल हो जाए। या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा। या इलाही तू मदीने में कभी रमज़ान दिखा। मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। आ गया रमज़ान है, आमदे 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 रमज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसे खुदा चाहता है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, और हर दौर में जीना है तो कोहराम मचा दे। इस वक्त उलमा इकराम मंच पर जलवा फरमा, तोलबा इकराम भी हैं, सामने भी हैं और मंच पर भी हैं। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा प्रोग्राम आप बच्चों के जरिए समाप्त कर चुके हैं। बस मुंबई से हाजिरी हुई तो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए चंद जुमले, और साथ ही साथ हालात हाजरा पर थोड़ा सा तबसरा। एक अजीम शान मेहमान जो रब की तरफ से तशरीफ लाने वाला है, जिसे माह रमदान कहते हैं, उसके मुतालिक चंद गुफ्तगू। अगर आपका ज़ौक़ बरकरार रहा तो इस वक्त ये जितने बच्चे बैठे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कितने सुन रहे हैं, आवाज तो दूर तक जा रही है। ये नफ्सा नफ्सी का आलम है। अब यहाँ हर कोई अपने तरीके से अपने शौक को पूरा करने में लगा है। किसी को चाय, किसी को गुफ्तगू, किसी को गेम, किसी का खाना, किसी का कमाना, किसी का बेचना, किसी का खरीदना, ये लगा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुफ्तगू सुनेगा कौन? अब ये टूटे दिल की फरियाद है जो मंच के जरिए आप तक पहुंच रही है। ये इस उम्मत का अलमिया है कि खेल जिस दिन होता है उस दिन इज्तिमात कैंसिल करने पड़ते हैं। जिस दिन क्रिकेट का मैच होता है तो तारीख देखी जाती है कि हमारे यहां पर जब निकाह करना होता है तो अकरब देखते हैं कि अकरब होता है तो निकाह नहीं रखते हैं। अब ये अवाम का अपना मसला है कि अकरब अगर कैलेंडर में है तो निकाह की तारीख नहीं होगी। और यहां हमारे यहां जब उलमा कराम तारीख लेने के लिए बैठते हैं कि जलसा रखा जाए तो वो देखते हैं मैच तो नहीं है, कहीं फुटबॉल का मैच है तो मत रखो, क्रिकेट का मैच है मत रखो। अब अल्लाह रसूल की बातें सुनने सुनाने के लिए पहले यह देखा जाएगा कहीं कोई खेल तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं खेल हो रहा होगा तो लोग जलसों के साथ खेलना शुरू कर देंगे। तो अब हमारा दीनी मजहबी कुरान और सुन्नत का पैगाम ये लोगों के खेल तमाशे से तय किया जाएगा। और फिर ये उम्मत चाहती है कि इसे गलबा नसीब हो, ये उम्मत चाहती कि इसे भलाई मिले, ये उम्मत चाहती कि सुरखरुई हासिल हो, जिसके करोड़ों लोग, अरबों खरबों लोग दुनिया भर में जो करते हो करें, हमारा कंसेंट वो नहीं है। मुद्दा ये है क्या अब अल्लाह रसूल की बातें ये खेल तय करेगा कि किस दिन करनी चाहिए और किस दिन नहीं करनी चाहिए? तो कितुफ है हमारी जिंदगी पर, और खैर कहां से और भलाई कहां से आएगी, बरकतें कहां से आएगी, मोहब्बतें कहां से आएगी, कुर्बानियां का दरवाजा। अरे ये मैदान, ये हर वक्त जब इसका नाम पुकारा जाता है, करबला मैदान ना, यही है ना, तो करबला का नाम आते ही कुर्बानियां नजरों के सामने आती है। अब तो ये महज हमारे लिए एक तरह से उलमा कराम के बयानों में रह गया कि करबला के वाकयात हम सुने, यहां से सुने और यहां से निकाले। बाकी इस मैदान में तो जो होना वो हो ही रहा है, और जिसको जो करना है वो कर ही रहा है। मैं इन बच्चों की सराहना करते हुए और हाजी तस्लीम सल्लमुल बारी की इन मानों में तारीफ करते हुए कि ये समंदर में जो पानी का भाव है उसमें उल्टा तैर रहे हैं। आज की तारीख में इस तरह का काम करना गोया पानी जिस समत बह रहा है उसमें उल्टा तैरने के मुतरादिफ है। आज की तारीख में ये स्कूल, इस तरह के मदरसा चलाना कोई मामूली बात नहीं है। इस वक्त अंग्रेजी स्कूल में तालीम के नाम पर, छोटे छोटे स्कट के जरिए, हायर एजुकेशन के नाम पर, कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर और बड़ी तालीम की झांसे में हमारी ये कौम आ गई, और उन्होंने ये नहीं देखा कि जिसके सर पर दुपट्टा होना चाहिए उसकी टांगे दिख रही है। जिसको बचपन से ही पर्दे का जहन देना था वो बड़े होने के बाद भी पर्दे का दूर तक तसव्वुर नहीं है। अरे बचपन में, मैं चले बचपन से पहले एक छोटी सी चीज जो आप सबको पता है, मुझे नहीं मालूम अगर खेती से थोड़ी सी भी आपका ताल्लुक है या समझते होंगे, जो बागबानी करते हैं, अगर पौधा माली जब कोई फूल का बीज बोता है और जैसे ही वो नमूदार होता है
अगर वो पौधा थोड़ा सा टेढ़े की तरफ मुड़ता है तो वो उसे सीधा करके एक लकड़ी उस पर बांध देता है। क्यों? कि वो जिस वक्त में निकला है, अगर उस वक्त उसे सीधा कर कर कोई छोटी सी लकड़ी ना बांधी जाए तो वो फसल जो है ना, वो फूल की जो डाल है वो इस तरह से जाएगी। तो उसे सीधा करते हैं कम उम्र में ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए। तो ये बचपन की जो उम्र है, ये तालीम और तरबियत की उम्र है। अगर यहां पर बच्चा बिगड़ गया, यहां इसका जहन अगर खराब हो गया, यहां इसकी सोच अगर बिखर गई, यहां इसकी सोच अगर उजड़ गई, तो फिर ये बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े असलाह रखने वाले, बड़े बड़े दुनिया में क्राइम करने वालों का अगर बचपना उठाकर देखें तो बचपन में उनके साथ में जो खराबी हुई थी और उनका दिमाग जो खराब हुआ था, उसका बदला वो बड़े होकर लोगों से लेते। तो यही वो उम्र है बच्चों की कि जिसमें इनकी तालीमी लियाकत को समझते हुए इनकी इस्लाह की जाए। अब ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है और मैं अफसोस के साथ अपनी गुफ्तगू रख भी दूं। अगर कोई मुझे सुन रहा है, कितने सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात रिकॉर्ड हो रही है। अगर ये चीज इंटरनेट पर जाएगी तो लाखों लोग आने वाले वक्त में से सुनेंगे। सवाल ये नहीं पैदा होता कि सुनने वाले कितने हैं, सवाल ये पैदा होता कि बात किस वक्त में कैसी की जा रही है। ये छोटे छोटे बच्चे, होना ये चाहिए था कि ये पूरा मैदान इनकी सराहना के लिए भरा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि जिस उम्र में ये हैं, ये चाहते हैं कि दादो तहसीन ही न दिए जाए। आज अगर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे यहां पे, तो मैं चलो इनकी बात भी नहीं करता, कॉन्वेंट के बच्चे नहीं, इस मैदान में अगर कोई खेलाई हो जाता, कोई बच्चों का मैच होता या बड़ों का मैच होता, अरे खेलने वाला कौन, खेल किसका, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, लेकिन देखने वालों की तादाद इतनी कि उमड़ पड़ेगी कि बस पैर रखने की जगह नहीं। हर कोई परेशान है, अब उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उस गेम को, उस खेल को देखने वालों की तादाद अनेक है। अरे ये छोटे छोटे बच्चे आपकी तवज्जो के तालिब हैं, इन्हें आपसे पैसा नहीं चाहिए, इन्हें आपसे क्या चाहिए? ये कौम के वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कौम के वो नन्हे मुन्ने फूल हैं कि जिस पर अगर आपने शफकत की नजर डाली, मोहब्बत से सर पर हाथ फेरा, क्या काम आपने किया, वाह बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, अगर आप इनकी इस तरह से तारीफ कर देते हैं, इन बच्चों के दिल में जब इस चीज की खुशी पैदा होगी कि हमने अच्छा काम किया। अगर कोई चोरी करे, एक छोटा सा वाकया मुझे याद आ गया, किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा स्कूल जाने की उम्र थी, लेकिन उसके स्कूल की दास्तान से पहले कहानी की शुरुआत यहां से होती कि एक शख्स को फांसी के फंदे पर खड़ा किया गया। अब फांसी के फंदे पर खड़ा है और अनकरीब के उसे फांसी जो है वो दी जाएगी। उससे पूछा गया कि मरने से पहले तुम क्या चाहते हो, कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? कहा मेरी ख्वाहिश है, मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा चलो कितना अच्छा आदमी है, मरने से पहले माँ से मिलना चाहता है। माँ को बुलाया गया, जैसे ही माँ उसके रूबरू हुई, वो शख्स फौरन अपनी माँ पर टूट पड़ा। अनकरीब था कि वो अपने माँ का गला दबाकर उसे जान से मार देता। लोग उसके करीब आए, उसे जुदा किया, उसे लानत मलामत की, तुझे फांसी नहीं बल्कि तेरी लाश को भी फांसी होना चाहिए। अरे तू अपनी माँ, उसके कदम चूमे, उसके हाथ चूमे, उसका माथा चूमे कि तू मरने वाला है, लेकिन उससे पहले तू माँ का गला दबाना चाहता है। कितना जलील और कितना गिरा हुआ इंसान है तू। अरे तेरी लाश को भी फांसी देनी चाहिए, तू इसी के लायक है। लोग लानत मनामत करने लगे, लेकिन उसने कहा तुम्हें जो मुझे बुरा बोलना है मुझे बुरा बोल दो, लेकिन पहले मेरी दास्तान सुनो, उसके बाद तुम कोई फैसला करना। उसने कहा जब मैं छोटा था, स्कूल जाने की मेरी उम्र थी, मैं स्कूल में गया, गरीबी के दिन थे, मेरे पास ना तो ऐसी पेन थी, ना बैग था, ना मेरे पास ऐसे कोई चीजें थी। दूसरे बच्चों के पास जो पैसे वाले थे उनकी कॉपी, उनकी पेन, उनके कंपास बॉक्स मुझसे अच्छे होते थे। तो मैंने मेरे पड़ोस में बैठने वाले एक बच्चे की एक कलम चुरा ली, मुझे अच्छी लगी कलम या पेंसिल, उसने चुरा ली और घर लाया और मैं लिख रहा था। तो मेरी माँ ने मेरे हाथ में जब ऐसी महंगी कलम देखी तो मेरी तरफ बढ़कर कहा ये तुम्हें कहां से मिली? तो मैं डर गया, लेकिन डरते डरते कहा कि मेरे बच्चा जो करीब में बैठा था, मैंने उसके बैग में से चुरा ली। मैं डर रहा था कि मेरी मां मुझे मारेगी, लेकिन मेरी मां ने जो आगे कहा बेटा तेरे हाथ में तो बड़ी सफाई है, तेरे बगल में जो बच्चा बैठा तो उसे पता भी नहीं चला और तूने पेंसिल चुरा ली। बस मेरी मां के ये तारीफी जुमले ने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं दिगर चोरियां करने लगा, घर में पैसे चोरी करने लगा, मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी चोरी की आदत बढ़ती गई, फिर मोहल्ले में चोरी करने लगा, फिर और बड़ा हुआ तो बाहर जाकर एक गैंग बना ली और लोगों के साथ मिलकर मैं डकैती डालने लगा। फिर एक मकान में मैं दाखिल हुआ और वहां के लोग उठ गए और जब वहां से हम भागने लगे तो किसी ने मुझे पकड़ लिया और धक्का मुक्की में मुझसे कत्ल हो गया और पुलिस आ गई, मैं पकड़ा गया और मुझे कई चोरी और कत्ल के जुर्म में और कई कत्ल
कत्लों के जुर्म में मुझे फांसी की सजा हुई। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरी मां ने बचपन में उस पेंसिल चुराने पर मुझे एक हाथ मारा होता तो मैं न फांसी के फंदे पर आता, न मैं चोर बनता, न मैं खूनी बनता, न मैं डाकू बनता, न मैं लुटेरा बनता। मेरी मां अगर मुझे इस्लाह करती मेरी मां तो मैं एक नेक इंसान बनता। तो पता ही चला अगर बचपन में बच्चों की अच्छी इस्लाह, उनकी तरबियत ना हो तो ये बच्चे जहां नेक और अच्छे बन सकते हैं वहां वो बुरे भी बन सकते हैं। बचपन से कोई बुरा नहीं होता, उसकी बुरी नशो नुमा, उसकी बुरी परवरिश, उसका बुरा माहौल, उसका बुरा पूरा इलाके में अगर कोई बुराई होती हो, वो बुराई का असर उस बच्चे पे पड़ता है तो बच्चे के अंदर बुराई पैदा होती है। ए मेरे गैरतमंद इस्लामी भाइयों, आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए चैलेंज है। इस वक्त हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, आपको पता है कि हमारे पानी में जहर मिला हुआ है, हमारी तालीम में जहर है, हमारे टीवी में जहर है, हमारे मोबाइल में जहर है, बच्चों के छोटे कार्टून में जहर है। आप कहेंगे आप किस जहर की बात कर रहे हैं? मैं उस जहर की बात कर रहा हूं जिससे जान नहीं, जिससे ईमान मुतजलजल होता है, जिससे ईमान कमजोर होता है। मैं उस जहर की बात कर रहा हूं। एक जहर वो होता है कि पीने के बाद इंसान मर जाता है, एक जहर वो होता है जो इंसान के अंदर हैजानियत पैदा कर देता है। ये छोटे छोटे बच्चे आज आप उठाकर कार्टून देखकर उठाकर, आज धर्मों का प्रचार भी कार्टून के जरिए हो रहा है। दूसरी बात, आप डोनाल्ड डक का कार्टून ले लीजिए, मिकी माउस का कार्टून ले लीजिए, आप सिंचैन कार्टून ले लीजिए, और कितने कार्टून है मुझे याद नहीं, मेरे बचपन के कार्टून मुझे याद है। टॉम एंड जेरी ले लीजिए, टॉम एंड जेरी हो, डोनाल्ड डक हो, या और आज के कोई कार्टून हो, उसमें एक चीज आपने गौर नहीं की, वो मैं आपको आज याद दिला रहा हूं। वो क्या है? इस कार्टून में एक फीमेल कैरेक्टर भी है और बचपन से ही प्यार का एंगल उसमें डाला गया है। अबे कार्टून कार्टून होता है, बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं? एक बिल्ली बिल्ला प्यार करेंगे वो आप बच्चों को दिखा रहे? एक लड़का लड़की कम उम्र में नोबिता जैसा कार्टून है, उसमें एक लड़की आपने डाल दी, इसमें एक लड़की डाल दी, उसमें लड़की डाल दी, तो गोया कार्टून के जरिए बच्चों के दिमाग को ना अच्छा किया जा रहा है बल्कि इनके दिमाग को बर्बाद किया जा रहा है। एक साजिश के तहत हो रहा है। अब दूसरे मुल्कों के कल्चर पर इसका क्या असर पड़ेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे घर में हमारे बच्चे जो ईमान और अकीदे के जिम्मेदार हैं, या आगे बढ़कर इस तरीकत और मारिफत की बातें सीखने वाले हैं, ये दुनिया में जाकर लोगों को अच्छा पैगाम देने वाले, अगर आज ही इनकी नशोनुमान सही नहीं हुई, इन कार्टून के जरिए अगर इनकी तबीयत बिगड़ गई, इनकी सोच बिगड़ गई, कौन इस जहर पर तवज्जो कर रहा है? मेरी इस्लामी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। मेरे इस्लामी भाई बैठे हुए हैं, बच्चा रोया, उसके हाथ में आपने मोबाइल फोन दे दिया। अब उसमें क्या देख रहा है, उसमें क्या आ रहा है, आपको इससे कोई पता नहीं। एक नन्ही सी बच्ची ने मोबाइल फोन के बारे में एक मुख्तसर बात कही, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो ऐसे वक्त में बात कह रही थी कि यहाँ पर लोग नहीं, मैं तो चाहता था कि पूरा मोहल्ला उभर कर आता और उसके पैगाम को समाप्त करता और तारीफी जुमले भी कहता कि हाँ बेटा तुमने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। एक मरीज को डॉक्टर दवा दे रहा है, लेकिन दवा देगा किसको? वो दवा देने वाला दवा देकर चला गया, लेकिन दवा लेने वाले यहां पर नहीं है, वो कहीं और ही अपनी बीमारी को बढ़ाने में लगे हुए। ये जलसा तकरीर का नहीं है, सिर्फ आपकी सोच को जागर करने का है। सिर्फ एक हाजी तस्लीम से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक दारुल गौस स्कूल से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक दारुल मदीना स्कूल से काम नहीं चलेगा, ये चंद मदारिस से काम नहीं चलेगा। ये जिम्मेदारी कौम मिल्लत की है, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप कहते हैं मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद, अरे मसलक के आला हज़रत का नाम सिर्फ नारा लगाने से ये मसलक जिंदाबाद नहीं होगा। ये जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सिर्फ नारा लगाकर हम शहीदों की तरह, क्या कहते हैं ना कि वो उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने की कोशिश ना करे। बहुत नारे हम लगा चुके, अब अमल के नारे की जरूरत है। दुनिया के दूसरे मकतबे फिक्र के लोग स्कूलें बड़ी बड़ी खोलकर वो अपने बच्चों को कुरान तालीम के नाम पर, हदीस की तालीम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर उनको वो लेकर चले जा रहे हैं, और हम कर क्या रहे हैं? हमने कोई स्कूल नहीं खोली। मुझे एक बात याद आती है, आपकी तवज्जो का तालिब हूं। गोवा में मैं एक काफले में गया था, तो वहां पर फजर की नमाज के बाद एक बंदे से कुछ लोगों की आपस में बहस हो रही थी। बहस का मौजू क्या था वो सुनिएगा, उससे रिलेटेड है। एक साहब जो अपने आप को बिल्कुल टनाटन सुन्नी कहने का दावा करते थे, वो सामने वाले एक आम आदमी को, जो साधारण सा आदमी है, दीन की इतनी मालूमात नहीं है, उसको डांट रहे थे। किस बात पर डांट रहे थे? कहा कि तुम्हें अक्ल नहीं है, तुमने अहले हदीसों की स्कूल में अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा है, हाँ? तुम्हें अपनी बच्ची को वहां नहीं पढ़ाना चाहिए। अब वो सुन रहा था, मैं भी आकर खड़े रहकर सुनने लगा। वो साहब डांट कर चले गए। वो मुझसे कहने लगा, वो सुन्नी था, कहा कि जनाब आप बताइए, मैं मेरे बेटे को या मेरी बेटी को उस स्कूल में भेजूं जहां छोटी छोटी स्कर्ट पहनाई जाती है और जहां पर हाथ जोड़कर खड़ा किया जाता है,
और जहां पर उनको प्रे कराई जाती है, जहां पर उनको दूसरे मजहब की बातें सिखाई जाती है, या वहां भेजूं जहां अल्लाह रसूल की बात होती है, जहां मेरी बेटी सर ढक कर जाती, बताइए मेरी बच्ची को कहां भेजना चाहिए? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास उसकी बात का जवाब नहीं था। मैंने उस शख्स की तरफ इशारा किया कि वो शख्स जो उसको रोक रहा था, वो रोकने वाला अपने आप में करोड़पति था, उसे करना क्या चाहिए था? अगर आप कहते हो ना कि माइकल की दुकान से सामान ना लेना, तो अब्दुल रहीम को समझा दो, तो अपनी दुकान खुली रखा कर। अगर अब्दुल रहीम अपनी दुकान बंद करके रखेगा तो मजबूरन कहीं और से सामान लेना पड़ेगा। उन्हें चाहिए यह था कि पहले तुम दूसरों को मना करने के बजाय तुम एक इंग्लिश स्कूल खोल कर दो, तुम पहले तालीमी इदारा कायम करो। मना करना अपनी जगह पर है। एक आम आदमी तुम्हारी बात को कितना सीरियस लेता है, वो तुम्हारे तरीके से हमारा काम क्या है, बस इसको गरियाना उसको गरियाना। मेरे भाई, अब गरियाने से काम नहीं चलेगा। जिसको खेत चूगना है वो खेत चूग रहा है, जिसको बर्बादी करनी है बर्बादी कर रहा है, जिसको तबाही मचानी तबाही मचा रहा है। और याद रखिएगा, आपके नारे और आपके चीखने और आपके चिल्लाने से दूसरे मकतबे फिक्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना गोल सेट कर लिया, उनको दुनिया में जो करना है वो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? That is a question। आप और मैं क्या कर रहे हैं? चीख रहे, चिल्ला रहे, जलसा कर रहे हैं, हासिल क्या? कितनी इंग्लिश स्कूल आपने कायम की? अरे आपने गरीब नवाज के नाम का बड़ा गेट बना दिया। मेरे गरीब नवाज को आपके गेट की जरूरत नहीं, मेरे गरीब नवाज को आपके एजुकेशन की और आपके दीन की जरूरत है। आपने यहां गौसपाक का गेट, वहां गरीब नवाज का गेट, यहां इस बुजुर्ग का गेट बनाकर क्या कीजिएगा जनाब? आप कहेंगे नहीं, ऊंचा उनका नाम होगा। कोई जरूरत नहीं, आपके गेट बनाकर अल्लाह ने उनके नाम को पहले ही ऊंचा कर दिया है। उन्होंने अपने अमल के जरिए अपने नाम को बहुत ऊंचा कर दिया। तुम्हारे ऊंचे गेटों की और ऊंचे ऊंचे नामों की उनको हाजत नहीं। अरे अगर आपको कुछ बनाना ही था तो गरीब नवाज के नाम पे यूनिवर्सिटी बना देते, कोई हॉस्पिटल बना देते, एक बैंक बना देते कि जहां हमारे मुसलमान कहीं जाकर लोन लेने के लिए दूसरों की तरफ जो है वो ब्याज से लोन ना लेते, पटपिटी से जाके पैसे ना लेते, बर्बाद ना होते। हमने जनाब ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारी सारी एनर्जी, हमारी सारी ताकत हमने कहां लगाई? माफ कीजिएगा, बहुत माजरत के साथ, वो अमल आपको करना था, आप करते, लेकिन उसके साथ कहीं और भी आपकी तवज्जो होती। मौत मट्टी चिल्ला चट्टी उर्स ये किया, यहां पर मेला लगा है, वहां मेला लगा है, और कव्वाली बज रही है, खाजा का क्या मेला आ रेला है, अपन अजमेर जा रेला है। अरे भाई मुबारक हो तुमको, मेला भी आ रेला है तो अजमेर भी जा रेला है। क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या शान है तुम्हारी, क्या नुमाया काम किया है आपने, क्या नुमाया काम किया है। अब कितनी तोपों की सलामी दी जाए जनाब? मेरे पास इस उम्मत की बदहाली पर जुमले नहीं है वल्लाह। अगर हम किसी कोने में बैठकर बहुत रोए ना, खून के आंसू, तब भी इस उम्मत की बदहाली पर वो कमी होंगे। अब जिसको अपने डूबने की परवाह ना, उसे कौन बचाएगा भाई? जो सोता है उसको जगाया जाता है, जागने वालों को जगाया नहीं जाता। हम जागे हुए लोग हैं और ये कस्तन हम कर रहे हैं। हमने यूनिटी कर कर अपने लिए कोई चीज नहीं तय की। हम सारी जिंदगी बस दूसरों के टुकड़ों पर पलने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान, ये बड़ी बड़ी इजादात है ना, ये मुसलमानों के दरवाजे से पैदा हुई और कुरान में वो तमाम चीजों का जिक्र मौजूद है अगर हम उससे इस्तेफादा करना चाहें। लेकिन हम क्या करें? रमजान तशरीफ लेने वाला है, ये बड़ी बड़ी मस्जिद है। किसी दिन मौका मिले तो चले जाइएगा ऊपर के मंजिले पर। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इमाम साहब, इनकी अपने इस इलाके में कच्ची पकड़ है तो नमाजी भरे पड़े हैं। लेकिन किसी और इलाके में जाइए, अगर 4 मंजिला मस्जिद है ना, तो एक पहले मंजिले पर ही सब मुक्तदी हैं और बाकी की 3-3 मंजिला जो है ना वो धूल फांक रही है और वो इंतजार कर रही है कब रमजान आएगा, कब जुमा, कब ईद आएगी और कब इसमें नमाजी आएंगे। अब इस उम्मत को इन मस्जिदों से कोई लेना देना नहीं है। जुमा में ये भर जाएगा, ईद में ये भर जाएगा, बाकी मुसलमान कहां जाएगा जनाब? 5 नमाजें हमारी नहीं, माअज़ल्लाह, फिर खैर, फिर भलाई कहां से? मैं अपनी गुफ्तगू को यहां खत्म करूंगा। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, न समझोगे तो मिट जाओगे ए दुनिया वालों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। वो दीन हुई बज़्म जहां जिससे फरूजा, आज उसकी मजालिस में न बत्ती न दिया है। सारी दुनिया ने चलना हमसे सीखा और हमारे लोग ही चलना भूल गए। सारी दुनिया ने उजाले हमसे सीखे, आज हमारी मजलिसों में अंधेरे हो गए। आइए, माह रमजान का महीना आ रहा है। इस महीने में
तौबा के दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खोल दिए गए। इससे फ़ायदा उठा लीजिए आज के इस जलसे से। बस ये मुख्तसर पैगाम आपको देना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, हदीस पाक का मफहूम है, अगर मेरी उम्मत ये जान लेती कि इस महीने की क्या बरकतें हैं, क्या फजीलतें हैं, तमन्ना करती कि सारा साल रमज़ान होता, तो पता ये चला कि दुनिया में अभी तक हम पर रमज़ान की बरकतें जाहिर नहीं हुई। जिस दिन रमज़ान की बरकतें हम पर जाहिर होगी, हर कोई तमन्ना करेगा कि सारा साल रमज़ान होना चाहिए। अरे बरकतें समझना है, आप उन दुकानदार से पूछिए जहां ये सामान बेच रहे हैं, इनसे पूछिए, जब संडे का दिन आता है इनकी बिक्री ज्यादा होती है तो वो तमन्ना करते हैं। जब सीजन आता है फ्रूट वाले की बिक्री ज्यादा होती है, उनसे पूछिए। जब बारिश के दिन आते हैं बिल सेटर वालों की बिक्री ज्यादा होती है, उनसे पूछिए। और जब कोई भी सीजन आता है, सीजन में माल बिकता है, उनसे पूछिए। जैसे ही सीजन जाता है तो उनके मुंह पे जुमले होते हैं। क्या होते हैं जुमले उनके मुंह पे? ऐ काश ये सीजन साल भर चलता तो मैं कितना माल कमाता, क्योंकि हम दुनिया कमाने वाले हैं, दुनिया की फिक्र करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत ये नहीं जानती कि रमजान में कितनी भलाई है। अगर ये जान लेती तो सारा साल तमन्ना करती कि रमजान हो। तो रमजान की भलाइयां हमें नहीं समझ पड़ती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को ये अजीम नेमत दी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक रमजान किसे नसीब नहीं हुआ, इस उम्मत को नसीब हुआ। ये भलाई ये खैर हमारे हिस्से में आई कि इसकी रात अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए, इसके दिन रोजे के लिए रखे हैं। और फिर ये भलाई हमें मिल तो गई, लेकिन इसके बदले में हमने क्या किया? सिर्फ थोड़ी तवज्जो आपकी। कुरान रमजान के ताल्लुक से फरमाता है कि तकवे के लिए कि रोजा रखो ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो। और मैं समझता हूं कि मेरा पूरे इंडिया में दौरा हुआ, एक चीज मैंने क्या देखी पता है आपको? जितना और रातों में मुसलमान गुनाह नहीं करता उतना रमजान में करता है, नेकी भी करता है। लेकिन रात के वक्त में, इफ्तार के बाद में मुसलमानों की बाढ़ बाहर निकल जाती है। रात भर खेलते रहते हैं। वो समझते हैं कि ये लाइटें खेलने के लिए लगी हैं, ये रात सुबह सहरी तक जागना है। अरे सहरी तक मत जागो, अगर जागना है तो कुरान पाक पढ़ो, उलमा के बयान सुनो, नाते पाक सुनो। अरे किसी किनारे बैठो, मुसल्ला बिछाओ और अपनी तकदीर पर जो हमने गुनाहों में गुजारा, जो अपना वक्त गुनाहों में गुजारा, उसकी माफी तलाफी के लिए रो, गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों पर पश्चाताप पर आंसू बहाओ और अल्लाह की बारगाह में मांगो, मौला खैर का महीना है, खैर अता फरमा दे, मौला मेरे अंदर से शर को दूर फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारे अंदर से बुराई निकाल दे। उम्मत मुस्लिमा इस ज़बू हाली में जो दिन गुजार रही है, मुसलमानों के हालात को बेहतर कर दे। अरे कभी अपने लिए, किसी मुसलमान के लिए भी हाथ उठा लो दुआ के लिए। लेकिन क्या लगता है आपको? हाँ, दुआ की कबूलियत सेहरी का वक्त, दुआ की कबूलियत इफ्तार का वक्त, इन दोनों वक्त में हमारी हालत क्या? एक तो रात भर जागे और सेहरी से पहले ही हम उल्टे मुंह होकर सो गए। दुआ आसमानी फरिश्ता पर, वो जो है आसमानी दुनिया पर फरिश्ता ऐलान करता रहा कौन है दुआ कबूल की जाए, भलाई मांगने वाला, खैर मांगने वाला। हम सो रहे हैं, फराकर सो रहे हैं, सेहरी भी नहीं की। वो वक्त चला गया, इफ्तार का वक्त आया, दुआ की कबूलियत। मेरे नबी फरमाते हैं कि बकरी के थन से निकला हुआ दूध बकरी के थन में जा सकता है, कमान से निकला हुआ तीर फिर कमान में आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन मगरिब के वक्त में, इफ्तार के वक्त में जो दुआ मांगी जाती है वो पलट कर नहीं आती, वो कबूल होती है। लेकिन ऐसे वक्त में उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही है? उधर सेब चुन रही है, अंगूर चुन रही है, उधर जनाब क्या चुन रही है? वो मुझे यहाँ पर कहते बड़े को क्या कहते हैं आपके यहाँ पर? टिकिया, आलू टिकिया ढूंढ रही है, समोसे ढूंढ रही है, कबाब ढूंढ रही है, वो जमा कर रही है। सारा वक्त खरीदने में लगा, खरीदने के बाद बिछाने में लगा, बिछाने के वक्त देखने में लगा, ये खाऊंगा कि ये खाऊंगा, वो खाऊंगा कि ये खाऊंगा, ये पीऊंगा वो पीऊंगा। और जब दुआ का वक्त था जनाब सारा वक्त बर्बाद। दुआ कहां है? सुबह सो रहे थे और जब दुआ का वक्त इफ्तार में आया तो खाने की फिक्र है। और जब पेट भर के खा लिया, इमाम साहब वहां इमाम नमाज के लिए बुला रहे हैं, थोड़ी चाय पी लेता हूं, थोड़ा गुटखा खा लेता हूं, एक सिगरेट पी लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। अरे शैतान तो कैद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत पर फजल किया कि तुम्हारे लिए नेकियों में आसानी की जाएगी, इसलिए कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा सताता है, 11 महीने में तुम 8 बजे और 9 बजे नहीं उठ पाते हो, लेकिन माह रमजान में 4 बजे तुम्हारी आंख खुल जाती। क्यों? कि तुम्हारा दुश्मन अल्लाह ने बंद कर दिया है, शैतान को बंद कर दिया है। 1 घंटा तुम भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते, 12-12 घंटे का तुम रोजा रखते हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने शैतान को बंद कर दिया है। 1 वक्त की नमाज हमसे आम दिनों में पढ़ी नहीं जाती, 5 वक्त की नमाज मुसलमान रमजान में पढ़ रहा है। क्यों? अल्लाह ने शैतान को बंद कर दिया है। और दिनों में नेकियां नहीं होती, तिलावत नहीं होती, इबादत नहीं होती। रमजान में भूखे प्यास से होने के बावजूद तिलावत भी हो रही है, इबादत भी हो रही। क्यों? हमारा दुश्मन शैतान बंद हो गया। अब शैतान बंद हो गया, अब इसके बाद भी अगर कोई बुराई ना छोड़े, गुनाह ना छोड़े, रमजान में गुनाह करे। एक हदीस पाक का मफहूम अर्ज करके अपने बयान को मैं खत्म करता हूँ, बल्कि एक वाकया है। हदीस पाक तो 2-3 है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान की तरफ तशरीफ ले गए और जब वहां पहुंचे तो एक कब्र देखा जो अभी अभी मुर्दे को दफन किया गया था।
आपने जब कब्र देखी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला क्या इस कब्र के हाल तो मुझ पर जाहिर फरमा दे ताकि मैं इससे इबरत हासिल करूं कि इस कब्र में इसे सजा मिल रही है कि जजा मिल रही है, इसके साथ क्या मामला है। अल्लाह ने पर्दे हटा दिए और कब्र का हाल आप पर जाहिर किया। कब्र में क्या हो रहा था? भयानक मंजर कब्र में, मुर्दा चीखो पुकार, उस पर आंख के फरिश्ते आंख के कोड़े बरसा रहे हैं, उसे मार रहे हैं, सजा मिल रही है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आप देखकर दंग रह गए कि इसे अजाब हो रहा है कब्र में। और जैसे उसने हज़रत अली की तरफ तवज्जो की, अर्ज करता है, अली रज़ियल्लाहु ताला मुझ पर करम कीजिए, इस अजाब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि ये मुझसे खत्म हो जाए। अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे ने बड़ी उम्मीद से मुझे वसीला बनाकर अर्ज की है, मौला इसे माफ कर। हातिफ गैबी से आवाज आती है, अली इसके लिए दुआ ना करे, ये वो शख्स है जो माह रमजान की बेअदबी करता था, ये दिन में रोजे रखता था, नमाज पढ़ता था, लेकिन रात को रमजान के दिनों में गुनाह करता था, तो इसकी माफी की दुआ मत कीजिए, इसको इसकी गुनाह की सजा मिल रही है, रमजान की बेअदबी की सजा मिल रही है। फिर आपने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की और अर्ज की, मौला इसने बड़ी उम्मीद से मुझे पुकारा है, मेरी इज्जत तेरे जिम्मे करम है, ऐ अल्लाह तू मुझे शर्मिंदा ना फरमा, इसके अजाब को खत्म फरमा दे। अल्लाह ताला ने आपकी शिकस्ता दिली को देखते हुए उसके अजाब को खत्म फरमा दिया। ए अली तुम्हारी शिकस्ता दिली देखकर इसके अजाब को खत्म कर दिया जा रहा है। आपकी दुआ कबूल हुई। ए मेरे गैरतमंद इस्लामी भाइयों, मेरी बात खत्म करने से पहले एक सवाल आपको देकर जा रहा हूँ। वो खुश नसीब मुसलमान इसलिए था कि उसकी कब्र पर हजरत अली तशरीफ ले गए। हमारी कब्र पर कौन आएगा? हाँ, हजरत अली जैसे थे, उन्होंने दुआ की तो उनके कब्र का अजाब दूर हो गया। यहाँ तो अपना बेटा ही हमारी कब्र पर नहीं आता। हाँ, हमारे बच्चे ही, आज हम कितने हमारे माँ बाप के यहाँ कब्रिस्तान पर जाते हैं, कौन आएगा, कौन दुआ करेगा? हमारे गुनाहों की सजा अगर हमें मिलेगी, बचाने के लिए कौन आएगा और कैसे आएगा? और यहाँ तो अल्लाह अकबर, हमारे सना खां हजरात तो जन्नत ऐसी बांट रहे हैं, ऐसी बांट रहे हैं कि जैसे साथ में लेकर आए हैं, हाथ उठाकर या रसूलुल्लाह को माशाअल्लाह दीवाने साहब जन्नत में चले गए। अरे 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 अरे, एक डॉक्टरी तो मुफ्त में मिलती नहीं है, एक इंजीनियरिंग मुफ्त में मिलती नहीं है, सरकार की दीवान की गुलामी मुफ्त में दो हाथ उठाने से मिल जाती है, या रसूलुल्लाह कहने से मिल जाती है, और ऐसे ही जन्नत के सर्टिफिकेट तकसीम हो जाते हैं। ना नमाज पढ़ने की जरूरत, ना रोजा रखने की जरूरत, ना हज करने की जरूरत, ना और कोई काम करने की जरूरत। हाथ उठाओ या रसूलुल्लाह बोलो, माशाअल्लाह दीवाने सबको जन्नत मिल जाएगी। अरे अल्लाह तबारक तआला जिसे चाहे जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन यूं दीवानगी की सर्टिफिकेट नहीं मिला करती है। ए मेरे गैरतमंद इस्लामी भाइयों, आओ आओ तौबा करो, तौबा करो। आज रमजान के आने से पहले इसका इंतजार करो, इसको वेलकम करो। अल्लाह ताला को वो बंदे यकीनन पसंद है जो उसकी अता की हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, और जो कुफरान नेमत करते हैं अल्लाह ताला उन्हें सजाएं अता फरमाता है। जो माह रमजान का अदब करेगा, और इस वाकये में एक चीज और भी है, वो क्या करता था? दिन में रोजे रखता था, नमाज भी पढ़ता था, रात को गुनाह करता था, उसको सजा मिली। अरे हमारे यहाँ तो कितने ऐसे बच्चे बेचारे जो रोजा भी नहीं रखते, नमाज से भी नहीं पढ़ते। कई रोजादार ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। आइए अच्छी नियत कीजिए कि माह रमजान के आने से पहले इंशाअल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हम अज़्म करेंगे, अज़्म करते हैं कि इंशाअल्लाह माह रमजान को गफलत में नहीं गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह तो कह दीजिए मेरे भाई, कोई चंदे की थैली यहां पर नहीं घूम रही है कि आपकी जेब से पैसे निकल जाएंगे। माह रमजान का अदब करेंगे, और जोर से आपके इतने इंशाअल्लाह से शैतान का कलेजा नहीं हिलेगा। माह रमजान का अदब करेंगे, माह रमजान में गुनाह नहीं करेंगे, मर्द हजरात जमात के साथ नमाज भी पढ़ेंगे, दुआ के वक्त दुआ करेंगे, तिलावत के वक्त तिलावत करेंगे, इबादत के वक्त इबादत करेंगे, खुद भी गुनाहों से बचेंगे, अपने बच्चों को भी गुनाहों से बचाएंगे, माह रमजान का खैर मकदम करेंगे, इस महीने का अदब करेंगे, इस महीने का लिहाज करेंगे। आप इस महीने का अदब लिहाज कीजिए, दुनिया आपका अदब लिहाज करेगी। आपके मोहल्ले वालों को और हमारे हाजी तस्लीम साहब को और उनके साथ जितने भी लोग इस कमेटी में हैं, ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और हम सबको मिलकर इनके साथ ताउन करने की, इनका ताउन करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस बागीचे को खूब हरा भरा फरमाए और इनके आने वाली तकलीफों को अल्लाह ताला दूर फरमा दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।